भाभी जी का फोन। प्लेजर इन प्रेशर। हेलो भाभी जी। हेलो तिवारी जी। कैसा महसूस कर रहे हैं अब आप? भाभी जी बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दो पड़ोसी एक दूसरे को कूट रहे हैं। मतलब? कब्जियत और वो जमाल घोटा अड़ोसी पड़ोसी। एक बाहर निकलना चाह रहा है और दूसरा घेरा डाल के निकलने ही नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, मैं समझ गई। बाहर निकलने से याद आया तिवारी जी, आप कहीं ना बाहर मत निकलिएगा। वैसे तो हालात बाहर निकलने के है भी नहीं, लेकिन आप ऐसा काहे कह रही हैं? वो मेरी सहेली है ना मीनल, हाँ। वो अपने घर लौट रही थी। अचानक से रास्ते में उस पर किसी ने हमला कर दिया। अरे भाभी जी, ऐसी छोटी मोटी चोरी चकारी की घटनाएं तो बरसों पुरानी है। अरे नहीं नहीं तिवारी जी, ये हमला चोरी चकारी का नहीं था, बल्कि जानलेवा था। आए मतलब? मतलब जब उस आदमी ने मीनल के ऊपर हमला किया ना, उसने मीनल की गर्दन पे अपने अपने दांत गड़ा दिए। और 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 क्या? और वो उसका खून चूसने लगा। है? मतलब आदमी नहीं पिशाच था क्या? पिशाच, पिशाच था। मीनल तो कैसे भी करके वहां से बच निकली, लेकिन उसने यही खबर दी, कानपुर शहर में ना एक वायरस फैल गया है, ब्लडी मैरी, जिसके संक्रमण में आके इंसान पिशाच में तब्दील हो जाता है। और वो जब किसी को काटता है ना, खून पीता है ना, तो वो भी पिशाच में तब्दील हो जाता है। अच्छा, ठीक है भाभी जी, हम सुरक्षित रहेंगे। आप भी सुरक्षित रहिएगा, है? हाँ तिवारी जी, प्लीज टेक केयर। भगवान, ये पिशाच की बात सुनकर तो हमारे गुर्दे ढीले हो रहे हैं। अंगूरी कहाँ है बे? पापा, किसके पापा को याद कर रहे हैं? कोनो फायदा नहीं है। दोनों में से एक तो ही नहीं आएंगे। लेकिन तुम ऐसी कैसे हो गई पगली? पता नहीं लड्डू के भैया, पता नहीं, लेकिन हमारा मन अचानक से खून के लिए बहुत लस्टी हो रहा है, लस्टी। वो थर्स्टी होता पगली, थर्स्टी। ऐसा ही हो रहा है। लेकिन तुम ये क्या क्या पकड़ ली हो? हाँ, हमने देखा तुम चाचा जी का खून चूस रही थी। हाँ, सारा लड्डू के भैया, जवान से खून का स्वाद लग गया है। हमको खून पीने में इतना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चुकंदर का रस पान कर रहे हैं। रसपान नहीं, रक्तपान कर रही हो। सही हक रहे हैं। लेकिन तुम, हाँ, हमारा रक्तपान तो नहीं करोगी ना? फालतू की बात कर रहे हैं। घोड़ा घास दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा? वैसे ही पिशाचिनी अगर अपने पति का खून नहीं चूसेगी तो किसको चूसेगी? नहीं नहीं, हमें छोड़ दो, हमारा खून मत चूसो। दरवाजा नहीं खोलेंगे? कोनो बात नहीं, चाचा जी का खून पी के बहुत शक्ति हो गया है हमें। दरवाजा तो अब तोड़ना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा पगली। अरे आगे कुआं पीछे खाई, किस्मत ने वाट लगाई। साला आगे कुआं पीछे खाई, किस्मत ने वाट लगाई। मुझको तो समझ न आई किस बसड़ में फंस गई। बसड़ 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 बसड़। ये कैसा पुलिस स्टेशन है? एक हवलदार तक नहीं है यहाँ पे। थोड़ा रुक जाओ यार, मैंने इन्फॉर्म किया है, आते होंगे वो लोग। यार और कितनी देर? मुझसे ये बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर और वेट करना पड़ा तो मेरे नाम के आगे लेट लग जाएगा। अब आपको मालूम पड़ा कि मैंने ये मास्क क्यों लगा रखा था ऑक्सीजन का? इस आदमी की गैस नॉर्मल नहीं है, पॉइजनस है, पॉइजनस, जहरीली गैस है इस आदमी की। तिवारी जी प्लीज, आप किसी अच्छे गैस्ट्रो से मिलिए। आपकी गट हेल्थ ना एकदम खराब हो चुकी है। ऐसी बात नहीं है भाभी जी, अमूमन ऐसा नहीं रहता है। मतलब इससे भी बुरी हालत होती है क्या? अरे चाचा जी समझिए यार, ये दवाओं की वजह से हुआ है। वो काढ़े वाला शरबत और ये इनका दिया जमाल घोटा। जी नहीं, ये जो काम आपका आसान हुआ है ना, उस जमाल गोटे से हुआ है।
कच्चे बनियान के व्यापारी मनमोहन तिवारी कब्जियत के शिकार होकर निकल लिए। ये मुंह पे लगा ली, ये मुंह पे लगा ली, भैया मुंह पे लगा लो। विभूति नारायण मिश्रा। हाँ, हाँ। जानलेवा बदबू। सर बदबू के लिए बहुत बहुत मुआफी चाहता हूं सर, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैं ये कैप्सूल तिवारी जी के पेट से निकाल के लाया हूं। ये लीजिए। तो वो कैप्सूल एटलीस्ट धो तो लेते ब्रो। ब्रो हप्पू की तरह इडियोटिक बातें मत करो। अगर मैं कैप्सूल धो देता तो कोट गीला नहीं हो जाता। अरे तो हो जाने देते ना गिला। अब इस कोड का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है? नहीं। मैंने बड़ी कोशिश करके तिवारी जी के पेट से निकाला है मैंने ये। अरे आपने क्या कोशिश की है? कोशिश तो हमने की है। आप हक में अपना नाम चेप रहे हैं यार। शट अप। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, हम अभी मिनिस्ट्री के एक प्रतिनिधि से मिलकर आ रहे हैं जिस सीक्रेट कोड से पड़ोसी मुल्क के हथियार और बम की जानकारी मिलने वाली थी, वो कोड गवर्नमेंट के हाथ लग गया है। कैप्सूल में जो कोड था वो तो समोसे में था ना? वो पड़ोसी मुल्क के एजेंट्स को गुमराह करने के लिए था। इनफैक्ट हमारे जीनियस कमिश्नर साहब और हप्पू सर भी गुमराह हो गए। दरअसल वो असली कोड वाला कैप्सूल समोसे में नहीं, नारियल में था। यस, और इंटेलिजेंस ने अपने केस का नारियल फोड़कर वो कोड सक्सेसफुली गवर्नमेंट को दे दिया है।